सर पिछले एपिसोड्स में कुछ सवाल लोगों ने कई बार पूछा। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि हम पास्ट लाइफ में जाके फ्यूचर कैसे देख सकते हैं? हाँ, नहीं देखिए क्या होता है कि एक बार आपकी चेतना अ अ, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ हुँ, कि आप जब माइंड बॉडी को ढीला छोड़कर आप जब सपनों में चले जाते हैं, हुँ, तो आपने कभी नोट किया होगा कि सपने में आप अचानक कहीं न कहीं जगहों पे आप जंप कर जाते हैं, हुँ, है ना? हुँ, तो क्या होता है कि एक बार आपकी चेतना शरीर मन ढीला होने के बाद जब ट्रांस स्टेट में आ जाती है, हुँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप यू बिकम लाइक ए सैटेलाइट। हुँ, आप सैटेलाइट की तरह हो जाते हैं हुँ, और ऊपर जो है ना टाइम, स्पेस और गैप नहीं है। हुँ, ऊपर जो है टाइमलेसनेस है। इसीलिए हमारे योगियों ने जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, तो वो कहते हैं समयातीत, कालातीत ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस समय में पहुँच जाते हैं जहाँ पे टाइम ट्रैवलिंग नहीं करनी होती। वी डोंट ट्रैवल एज़ सच। हम क्या क जब आपका जैसे ही भाव पैदा हुआ, एक पर्टिकुलर इंटेंशन माइंड में क्रिएट हुआ, तो आप इमीडिएटली यू गेट कनेक्टेड टू दोज़ एनर्जीज़, यानी कि आप उसके साथ 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हो। मान लीजिए अगर मैं कहूँ 1000 साल पीछे जाओ, तो ये रहा, इधर ही है। 10,000 साल पीछे जाओ, तो इधर ही है। 1,00,000 साल पीछे जाओ, तो ये रहा, इधर ही है। मैं कहता हूँ 100 साल बाद आगे जाओ, तो ये रहा, इधर ही है। 200 साल बाद आगे जाओ, तो ये इधर ही है। यानी कि दे डोंट हैव टू ट्रैवल। जैसे ही उनका माइंड वो सोचता है ना, वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं आपसे कहूँ कि राघव जी, आप अपने घर के बारे में सोचिए। फिर कहता नहीं, नहीं, नहीं जी, आप अपने वो घूमने गए थे ना शिमला, ज़रा उसके बारे में सोचिए। तो आपने कितनी देर लगाई? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। तो उसी तरह फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है, जैसे ही मैं उनको गाइड करूँगा कि आप अपना घर देखो जी, मान लो। तो फिर वो इमीडिएट उनका जो माइंड है ना, वो घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा इमीडिएटली। तो अगर मैं कहूँगा जाइए 2100-2500 साल के बाद के फ्यूचर में जाइए। तो मैंने अभी कहा ना ऐसे, तब तक वो जा चुके होते हैं। द मोमेंट आई सेड गो टू 21-25 पीरियड, तो 2125 में जाए, तो अपने आप में अब खाली मुझे पूछना होता है, भैया कहाँ खड़े हो, ज़रा बताना, ज़रा क्या कर रहे हो तुम उस समय? तो बस ये खाली पूछना ही होता है। तो कई लोग तो मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? सर आपने जैसे ही बोला, मैं ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था। यानी कि द मोमेंट ही क्रिएट एन इंटेंशन, ही इज़ ऑलरेडी देयर। जैसे आप भी ज़रा सोचो ना, आप अभी-अभी अपने घर के बारे में सोच के एकदम 1 सेकंड में एक रेस्टोरेंट के बारे में सोच लिया कि यार आज खाना वहाँ से मँगाऊँगा, तो 1 सेकंड में माइंड चला गया ना। तो मतलब मैंने कहा ना जब सटल लेवल पर ट्रैवलिंग नहीं है, वहाँ पे कोई हम कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह से। इसीलिए क्या होता है कि फ्यूचर जो है ना, वो ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है आपका। तो पास्ट में जाकर फ्यूचर में क्यों जा सकते हैं? वो इसलिए जा सकते हैं भाई कि आपने अब तक जितने पास्ट अब तक जिए हैं, वो पास्ट जो है वो कई सैकड़ों जन्मों की ईंटें हैं, एक-एक ईंट, हर जन्म की ईंटें, दीवारें आपने खड़ी की है। तो कुदरत का नियम है कि आप जितना इस तरफ आप जाओगे, उतना उसका रिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा ही। हर एक एक्शन का अपोज़िट रिएक्शन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जो-जो जन्म जी के जो कर्म कर चुके होते हैं, उसके ऑलरेडी संस्कार जो है वो सब बन चुके होते हैं। तो एक परछाई जो है ना उस तरह की बन चुकी होती है। अगर आपने गोल कर्म किए तो फिर गोल परछाई सी नज़र आएगी। अगर आपने स्क्वायर किए तो स्क्वायर नज़र आएगी, यूँ। मतलब जिस तरह के कर्म होते हैं ना, उसकी परछाई ऑलरेडी डिज़ाइन्ड हो चुकी होती है। इसलिए आपके हो सकता है 100, 200, 300 साल तक भी शायद आपका जन्म जो है डिसाइडेड हो चुका होता है। क्योंकि मैं अब तक देखिए ना, अभी करीब हम लोग 45,000 से भी ऊपर, अब तो 46,000 के आस-पास पहुँच रहे हैं। तो इतने लोगों को लिजाकर मैं जब पूरे पिछले भविष्य को दिखवाता हूँ, तो हर व्यक्ति भविष्य में कुछ न कुछ डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिज़नेस, डिफरेंट नाम, डिफरेंट जात-पात, डिफरेंट कंट्री होती है उनकी। तो इसका मतलब है कि ये सब ऑलरेडी डिज़ाइन्ड हो चुका होता है। 100 साल के बाद लेके जाता हूँ ना जनरली। मैं 200 साल, 300 साल या 500 साल आगे लेके नहीं गया, इसलिए मुझे अभी उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है। पर मैं कभी इसके ऊपर भी ज़रूर प्रयास करूँगा। तो मतलब मुझे लगता है कि वो डिज़ाइन्ड इसलिए है कि क्योंकि वो जी चुका है, उसकी परछाई बन चुकी है। लेकिन अगर हाँ, एक चीज़ जो मैं लोगों को ज़रूर कहता हूँ कि फ्यूचर इसलिए बन गया है
क्योंकि आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो और उसमें आप डेलिबरेटली जानबूझ कर कोई चेंज नहीं कर रहे हो अपने विल पावर से। लेकिन अगर आज आपने अपने विल पावर से आपने ऐसा डिसीजन ले लिया कि भाई बहुत हो गया, अब मैं आज के बाद ये जीवन जीऊँगा नहीं, मैं तो साधु बन जाऊँगा जी। आपने जैसे ही सोचा मैं साधु बन जाऊँगा, तो इसका मतलब अब आप अपनी इंद्रियों का निग्रह करोगे, आप आसक्ति बंद कर दोगे, आप समाज से कट जाओगे, अब आप कर्म प्रतिक्रियाएँ, क्रिया प्रतिक्रिया कम कर दोगे। तो फिर अब आपका जो फ्यूचर बन चुका है ना, वो धीरे-धीरे वापस उसका आकार फिर परिवर्तन होने लगेगा और वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपने विल पावर से अभी-अभी एक्शन चेंज कर दिया इमीडिएटली, यूँ। तो इसलिए फ्यूचर जो है वो बना हुआ इसलिए रहेगा क्योंकि आप अभी होश में नहीं हो, आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो और इसलिए वो एज़ इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाग जाता है और जाग कर एक्शन चेंज कर देता है, तो फिर उसका फ्यूचर उसके अनुसार डेवलपमेंट होने लगता है। बस सीधा-सा हिसाब है। जैसे मैंने अभी देखिए, अभी मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ शायद मैं ये कि देखिए, एक समय था कि मैं बहुत चटोरा था, खाने-पीने का शौकीन था, तो मैं बताया था बीमार आपने। पड़ा ना। फिर आपने तो मैंने कहा आज 50 साल से बीमार नहीं पड़ा, तो डिसीजन किसने लिया भाई? मैंने लिया ना। एक ज़माना था, गरीब था, तो मैंने डिसीजन लिया ना अमीर बनना चाहिए। तो वो किसने रोका है क्या संसार में? राइट। तो आगे का भविष्य किसने रोका है? कल का मेरा भविष्य कैसे हो, आज आप निर्णय कर सकते हो। राइट। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि हमारे जितने भी पास्ट लाइव्स हुई हैं, पुराने जन्म हुए हैं, एक ईंट की तरह एक जन्म था, ईंट बनी, ईंट बनी, ईंट बनी, ईंट बनी। हाँ। आप ये कह रहे हो कि ऐसी दीवार बन गई और उसी दीवार से जैसे हम पीएनसी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी, हाँ। ठीक है? उस लॉजिक से हमने एक पीएनसी कॉम्बिनेशन से बनाया। आप बोल रहे हो कि वो दीवार से एक शैडो बन गई शैडो बन गई। कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे कर्म रहे हैं तुम्हारे, ऐसे हमारे जीवन रहे हैं इन द हाँ। पास्ट। हाँ। आने वाला टाइम उसके एक रिफ्लेक्शन बनता जा रहा है। बनता जा रहा बट है। आप उसमें एक्सेप्शन ये बोल रहे हो कि अगर मैं आज अपनी विल पावर से अपने आप को बदलता हूँ, हाँ, कॉन्शियसली अवेयर हो जाता हूँ, हाँ। तो मैं अपने आने वाले फ्यूचर को भी डिजाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल, Is बिल्कुल। this? हाँ, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि 100% सारा का सारा इमीडिएट चेंज नहीं हो जाएगा। इट मे टेक, जैसे अगले जन्म में आप तो आज आपने साधु बनने का सोचा मान लो, तो अगले जन्म में आप एक स्पिरिचुअल किसी फील्ड में एंटर कर जाएँगे। फिर और 1-2 जन्म लेने के बाद में शायद आप उसमें कर्मों का फल तो झेलना पड़ेगा, आप ये झेलना कह रहे हो। पड़ेगा। हाँ, वो क्योंकि जो इतने जन्मों का है ना, कोई 1-2 जन्म का तो है नहीं कि फट आज ही चेंज कर दिया और तुरंत में चेंज भी हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता जनरली। बट सर ये एक्यूरेट होता है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि जैसे जो पास्ट में हुआ है वो तो फिर भी समझ आता है। जैसे आपने बोला स्कूल, एकदम स्कूल में चला गया, आपने बोला घर, मैं घर में चला जाऊंगा, ये क्योंकि अभी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ। पर जब आप मुझे बोल रहे हो 100 साल बाद हो सकता है ये बिल्डिंग ही ना हो, तो मैं उसको कैसे विजुअलाइज कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो विजुअलाइज़ नहीं, देखो क्या होता है, यू डोंट यूज़ योर एनी विजुअलाइज़ेशन और कॉन्शियस माइंड। आपका तो चेतना है ही नहीं ना, आप तो ट्रांस स्टेट में हो। आप तो 80% बेहोशी की अवस्था में हो, समझे ना? तो आपको अपने आप वो फ़ील आता है। जैसे लोग 100 साल के बाद जब जाते हैं, तो दे नॉर्मली सी ऑल द हाई राइज़ बिल्डिंग्स ओनली। अब जनरली लोग जो पास्ट लाइफ़ में गए हैं, उनको मैं पूछता हूँ ट्रांसपोर्टेशन किस तरह है जी उस तरह का? तो मैक्सिमम लोग बताते हैं सर नीचे तो साइकिलें चल रही है और ट्रैफिक नहीं के बराबर है और ऊपर पॉड्स चल रहे हैं, वो जो फटाफट 2-4 लोग बैठे निकल गए। वो मतलब ऊपर सब कुछ ऊपर हो जाएगा और एयर टैक्सीज़ चल रही है जनरली, वो इस तरह से ऐसे बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको आज आइडिया थोड़ी है, उनको अभी जो भी लोग आते हैं, वो तो पता भी नहीं उनको कि मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा मान लो। पर वो सडनली दे टॉक लाइक दिस, इस तरह से। सो आप ये कह रहे हो इसमें कि हम अवेयर नहीं है, हाँ, वो ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक आता है। हाँ, वो फ्लैश समझ होता नहीं आ है। रहा सर, ऑटोमेटिक कैसे आता है, ये नहीं समझ आ रहा नहीं, मुझे। ऑटोमेटिक नहीं, देखिए क्या होता है, यू कनेक्ट टू दोज़ काइंड ऑफ एनर्जीज़ व्हिच इज़ ऑलरेडी बिल्ड अप। जो यूनिवर्स में उसकी जो बोलते हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशन बन चुकी है, वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। देखिए ना, अब मज़ेदार बात ये है कि जब मैं 100 साल के बाद के पास्ट लाइफ फ्यूचर में लाइफ में लेके जाता हूँ, तो लोग जो है अपना नाम बताते हैं। अगर वो फ़ॉरेन में पैदा हुए हैं तो उनका कोई वेस्टर्न नाम होता है, कभी चाइनीज़ पे पैदा होते हैं तो चाइनीज़ नाम होता है, ली ने, फुंग ने, ऐसे नाम बताते हैं और उनके बच्चों का नाम बताते हैं, उनकी वाइफ़ का नाम बताते हैं और उनका जो बिज़नेस है तो बिज़नेस कंपनी का नाम तक बता देते हैं लोग कि मेरी ये कंपनी होगी उस समय और इस तरह की कंपनी होगी, इस तरह का बिज़नेस है मेरा। तो मतलब
ये सब इसका मतलब है कि जो उनके अंदर जो कामनाएं अंदर दबी हुई हैं, जो भी उन्होंने सोचा है या जिसको वो बार बार सोचते रहे हैं, वो एग्जैक्टली धीरे धीरे समयानुसार जो है ना उस कार्मिक बंधन के साथ जुड़ते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए फ्यूचर जो है वो अ, मतलब 100% परफेक्टली डिजाइंड है, यूं समझ लो। क्योंकि जो भी व्यक्ति देखता है वो बहुत ही इतना एक्यूरेटली क्लियरली बता रहा होता है सब कुछ। बट सर जो एनर्जीज इन अभी देख ही नहीं पा रहे, या जो आप कह रहे हो कि हम वहाँ पे वो जो एनर्जीज है, मान लो कोई एनर्जी फील्ड है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, पर जो एनर्जी फील्ड क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक, उससे कनेक्ट कैसे हो सकता है? नहीं, फ्यूचर तो कनेक्ट हो चुका है ना, क्योंकि पास जो जिया उसकी शेडो तो बनी, मैंने बताया ना आपको। तो इस तो वो तो कनेक्ट करेगा ही, वो शेडो तो दिखेगी ही उसको। देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये मैंने बताया कि ऊपर जो है टाइमलेसनेस है, ऊपर समय सीमा नहीं है ना। तो वहाँ पे चाहे मैं हज़ारों जन्म इस तरफ जाऊँ फ्यूचर में, चाहे मैं हज़ारों जन्म इस तरफ जाऊँ। अब ज़रा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अब ये कॉमन सेंस से लोग समझ जाएँगे। नॉस्ट्रेडमस ने जितनी भी भविष्य की भविष्यवाणियाँ देखी या वांगा बाबा ने देखी, तो क्या इन्होंने तो वांगा बाबा ने तो 3000 साल तक की पहले की देख ली। तो फिर कोई क्वेश्चन ये करेगा 3000 साल कैसे दिख गया भाई उनको? वांगा बाबा जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं ना, आता है ना, आपने देखा होगा वांगा बाबा जो फेमस है, वो जो तो नोस्ट्रेडमस ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ देखो ना, नोस्ट्रेडमस कब हुआ था? कितने सालों पहले। और उसने ट्विन टावर गिराने की सूचना उसने उस समय दे दी थी कि एक चील नाम जैसे एक बर्ड जैसी कोई चीज़ आएगी और आके उसको टकराएगी। उनको थोड़ी मालूम था हवाई जहाज़ बन चुकी होगी उस समय। उन्होंने देखा कि कोई बर्ड जैसी कोई चीज़ आ रही है, आके 2 ट्विन टावर को गिरा रही है। ये कितने साल पहले बता दिया था इन्होंने? ये 500 साल जो सी नोस्ट्रेडमस का जो भी समय रहा होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं, मुझे भी अभी ध्यान में है, पर है शायद नोस्ट्रेडमस 500-700 साल मतलब पहले इन्होंने, फ्रांस में हुए ना ये तो। अच्छा अच्छा, मतलब 500 साल पहले ही बता दिया था कि हाँ। अमेरिका में अटैक होने वाला है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, वो तो तभी तो वो उसके बारे में इतने यूट्यूब पे इतने चैनल बन चुके हैं उसके बारे में। और मतलब वैसे भी उसकी किताब में भी लिखा हुआ है, मतलब उसको लोगों ने काफ़ी डिकोड किया हुआ है उसके बारे में। तो देखो, तो नॉस्ट्रेडमस ने अ, जो है इतना लंबा-चौड़ा देखा। अच्छा, एक ऐसा ही नहीं है, एडगर केसी करके एक और अमेरिका के बहुत फेमस एडगर केसी करके हुए हैं। उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वर्जीनिया में। ही इज़ ऑल्सो, वो भी इस तरह की कई चीज़ें भविष्य की देख चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे। तो तो सर आप ऐसे कैसे कनेक्ट कर रहे हो वो टाइमलेसनेस से? कैसे, थोड़ा सा मुझे उसमें लेकर जाओ। नहीं, नहीं, देखिए क्या होता है कि मैंने कहा ना कि ये यूनिवर्स जो है ना, वहाँ पे आप आपको है ना कहीं ट्रैवल नहीं करना है। द मोमेंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी देयर, मैं यूँ कह रहा हूँ। आपको फ्यूचर में जाना नहीं है। वो कोई मैंने कहा ना ट्रैवलिंग है ही नहीं, तो फ्यूचर में जाना थोड़ी है। अगर मैंने कहा 100 साल का फ्यूचर देखो, तो लोग 100 साल का ही देखते हैं। मैं कहता हूँ 200 साल का देखो तो 200 साल का देखते हैं। मैं जनरली लोगों को कहता हूँ 5 साल बाद का आगे का देखो तो 5 साल बाद आगे का देखते हैं। मैं कहता हूँ नहीं जी 10 साल बाद आगे का देखो, 10 साल बाद देखते हैं। फिर 2050 कहता हूँ तो 2050 को देखते हैं। तो यानी कि जो मैंने एक बार उनके माइंड में मैंने एक इंटेंशन डाल दिया, तो जैसे वो इंटेंशन उसके माइंड में क्रिएट होता है, दे इमीडिएटली कनेक्ट टू दोज पीरियड ओनली, ऐसा होता है। बट सर क्या फ्यूचर इज नॉट सब्जेक्ट टू द अदर पीपल लाइव्स एज वेल? नहीं, हाँ, देखिए एक बात बताऊँ क्या होता है, फ्यूचर जो है ना ये बहुत सारे फैक्टर से जुड़कर हमारा डेवलप हो रहा होता है। देखिए एग्ज़ाम्पल, हम केवल अपना कर्म फल नहीं भोगते। हाँ, मैं देखिए करेक्ट। मैं अकेला हूँ, जंगल में बैठा हुआ हूँ, मेरा क्या कर्म फल भोगूँगा? जितना है उतना ही तो भोगूँगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मैं तो शादी करूँगा जी। अब जैसी एक औरत या आदमी मेरे से जुड़ा, अब उसके जितने पूर्व जन्मों के कर्म फल है, हाँ। वो भी मैं साथ में उसका पूरा बैलेंस बैंक बैलेंस लेके आऊँगा, साथ में जोड़ूँगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे बच्चे चाहिए जी। कई लोग कहते हैं नहीं चाहिए जी, तो उनके कर्म बच्चे नहीं होते, बच्चे करते ही नहीं है। कई लोग कहते हैं चाहिए जी, कितने चाहिए जी? 2 चाहिए तो 2 के कर्म फल। अब 10 चाहिए बच्चे, अगर कोई इस मुसलमान है बेचारा, बोलते 10 बच्चे चाहिए, जो 10 बच्चे हो जाएँगे तो उसके 10 के कर्म फल जोड़ने पड़ेंगे। फिर कहते हैं नहीं जी मुझे समाज चाहिए, कौन-सा वाला? अरब वाला, कि इंडिया वाला, के पारसी समाज के, कोई और कोई समाज, अग्रवाल समाज, तो उसके समाज के जो नियम है वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे भाई। और फिर तुम कहते हो नहीं जी देश चाहिए, इंडिया चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, अरब सऊदी अरब चाहिए, कि अफ़गानिस्तान चाहिए। अब भैया उसके साथ में उसका भी कार्मिक संस्कार तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। क्यों? तुमने वहाँ तुम जुड़े हो उसके साथ, तुम कनेक्ट हुए हो। फिर तुम कहते नहीं, तो क्या होता है कि जो चीज़ें हज़ारों लोगों के, देखिए करोड़ों लोगों की जो
एक्शन रिएक्शन जो चल रहे हैं ना ऑटोमेटिकली, उनके भी प्रतिफल हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम उनके प्रति भी रिएक्टिव होते हैं और संस्कार निर्मित करते हैं हम उसके साथ। तो इसीलिए इस दुनिया में हम अकेले का कर्मफल कभी नहीं भोगते, हम सामूहिक कर्मफल भोगते हैं, ऐसा समझ लो आप इस तरह से। मतलब आप जो कह रहे हो कि मेरी लाइफ में अगर आगे जो होगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स। उसमें आप भी इंक्लूडेड हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ओह। देखिए, मैक्सिमम तो मेरे संस्कारों का बाय प्रोडक्ट तो मुझे मिलेगा ही, जो मैं हर पल रचना कर रहा हूँ वो तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में मेरे साथ में कुछ परसेंटेज मुझे मेरे जो परिवार जो मेरे साथ बर्ताव करेगा, मेरे बेटों का जो मेरे पास प्यार होगा फिर नहीं होगा, अटैचमेंट होगा नहीं होगा, समाज के साथ अटैचमेंट होगा नहीं होगा, तो इन सब के जो इन्फ्लुएंसेस है ना पूरे, वो भी मेरे साथ साथ में थोड़े से चलेंगे ही यूं। और वो फ्यूचर में भी फिट करेंगे? हाँ, फिट करेंगे बिल्कुल।